अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज जी मैं व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ दोपहर के खाने से, क्योंकि आपको पता है जब सैटरडे संडे वीकेंड आ जाता है तो फिर सुबह के टाइम जो है ना वो देर से ही उठा जाता है और देर से ही नाश्ता होता है। और नाश्ता करते करते ही ना तकरीबन दोपहर के 2-1 बज जाते हैं। और फिर साथ ही ना दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एक वीकेंड ही तो होता है जब बच्चे जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से रात को सोते हैं। वरना जैसे ही मंडे स्टार्ट होता है ना तो वैसे ही माएँ बच्चों को कहना शुरू कर देती हैं, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मेरा अब्दुल तो ना ऐसे ही कहता होता है कि मम्मा जैसे ही मंडे आता है ना तो बस जैसे ही रात को 9 बजते हैं ना तो आपका ये कहना शुरू हो जाता है कि बेटा सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो बस अब्दुल का जो होता है वीकेंड पे अब्दुल कहेगा कि आज मुझे ना कहें कि मैं सो जाऊं। तो बच्चे देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं और माएँ भी रिलैक्स हो जाती हैं कि चलो सुबह उठ के ही अब जो करना होगा ना वो कर लेंगे। और मैं भी वीकेंड पे ना फिर आराम से सुबह के टाइम उठती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के ना फिर सो जाती हूँ। वरना आपको पता है कि हम लोग नमाज़ पढ़ के ना तो बस बच्चों के स्कूल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। उसके बाद नाश्ता, फिर खाना, फिर बच्चों को होमवर्क, फिर इस तरह से सारा दिन हमारा जो है ना वो चल सो चल ही रहता है। तो यहाँ पर आज खाने में मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले चावल, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना तो आलू और आलू मटरों वाले चावल ना हर घर में बनना शुरू हो जाते हैं। तो मटर अभी मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कहा चले आज ना सिर्फ आलू वाले ही चावल बनाते हैं। वीकेंड हो ना तो वीकेंड पे अक्सर औकात ही घरों में ऐसा ही खाना बनता है, या तो फ्राइडे को बनता है या सैटरडे संडे को बनता है। तो आज था सैटरडे, तो मैंने कहा चलें आज ना आलू वाले चावल बनाते हैं और कल हमारा ये काउंटर चेंज होना है। तो फिर 1-2 दिन जो है ना हम खाना नहीं बना सकते, तो फिर 1-2 दिन ना ये चावल चल जाएंगे, क्योंकि चावल आपको पता है आसानी से गर्म हो जाते हैं और आसानी से बंदा ना खा लेता है। तो इसलिए आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि सारा हमारा जो ये किचन का काउंटर है ना वो नया लगने वाला है। ये कह लें कि मेरे किचन का ना मेकओवर होने जा रहा है। तो फाइनली फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो किचन है ना वो बहुत माशाल्लाह से अच्छा बनने वाला है, क्योंकि मैं न्यू जर्सी में ना उस अपार्टमेंट में तकरीबन 8 साल रह के आई हूँ और उधर का काउंटर इतना गंदा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आपको पता है कि जब इस तरह से काउंटर वगैरह किचन के आपके साफ़ सुथरे और नीट ना हो तो काम करने का मज़ा भी नहीं आता। तो मैं अक्सर ही ना अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी रहती थी कि बस आपने अब जो न्यू घर लेना है ना, आपने उसका काउंटर देख के लेना है, वो बहुत ज़बरदस्त काउंटर होना चाहिए। और साथ साथ में मुझे ना घर में कारपेट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड से यही कहा करती थी कि मैंने फ्लोर वाला घर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि जब फ्लोर वाले घर में थोड़ी सी भी सफाई हो जाती है ना तो घर साफ सुथरा लगने लग जाता है। और कारपेट वाले घरों में आपको पता है थोड़ी सी भी कोई चीज़ गिर जाए ना तो स्टेन से उसके ऊपर पड़ जाते हैं और उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे जब बच्चे छोटे हों। क्योंकि बच्चे आपको पता है जब छोटे होते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। बच्चों को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम न्यू जर्सी मूव हुए थे ना तो मेरा अब्दुल भी बहुत छोटा था और वहाँ पे आपको पता है कारपेट वाला घर था और अब्दुल बहुत ज़्यादा चीज़ें गिराता था और मैं हर वक्त ना स्टेन रिमूवर लेके ना इसके पीछे पीछे कारपेट साफ करती थी। न्यू जर्सी से मेरे हस्बैंड ना सारा सामान लेके आ रहे हैं, दिखाऊँ आपको। ऊपर जाके आज गए हुए थे उधर घर, सारा सामान लेके आए हैं। ये देखें, हमें नहीं लेके गए थे। बोतलें भी ले आए हैं, पानी भी लेके आए हैं, अब्दुल की बॉल भी लेके आए हैं। ये देखें अब पानी उठा रहे हैं, वहीं से पानी लेके आए हैं। ना ज़्यादा चुको, एक एक करके चुक लेने हैं, रख दो। तो यहाँ पर जी सामान मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, न्यू जर्सी से चावलों को मैंने दम लगा दिया है। तो यहाँ पर ये देखें अब्दुल के लिए आया है पिज़्ज़ा और अब्दुल खा रहा है पिज़्ज़ा। इधर देख रहा बच्चियां पिज़्ज़ा दियां खुशियां है देखो। तो यहाँ पर जी अब्दुल ने चावल नहीं खाने थे, खाना है आज पिज़्ज़ा इसने। कौन सा, ये वाला? ये वाला उसका है आदि, एक ये वाला, एक ये वाला।
ये बाबा का है, ये दोनों फातिमा आपी के हैं। अच्छा ये फातिमा आपी के हैं। चलो खोलो दरवाज़ा ऊपर जाके। चलो आपका देने लगी थी। दरवाज़ा खोलो। ये यहाँ पर जी अब मैं और अब्दुल जा रही हैं ऊपर अपनी नंद की तरफ। उनकी बेटी ऊपर है तो मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा लेके आए थे तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे उसको भी ऊपर दे के आओ ना। कमरे में हो गए। Hi. अस्सलाम You वालेकुम। scared me. Where is this from? It's for you. I Where is don't, this from? I don't know, but it's from a pizza place. Thanks, that helps. Thanks, that really helps. Where is it from? I don't know. I just came from my phone, man. तो ये यहाँ पर जी मैं आ गई थी किचन में। मेरे बर्तन आए हुए थे ऊपर मेरी नंद की तरफ तो मैंने कहा चलें अब ऊपर पिज़्ज़ा देने आई हूँ तो अपने बर्तन भी साथ ले जाऊँ क्योंकि हम लोग ना और साथ रहने लग गए हैं ना तो एक दूसरे से इस तरह चीज़ें एक्सचेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी अपने भांडे जो हैं ऊपर मेरी नंद की तरफ गए हुए थे वो मैं वापस ले आई हूँ। और इधर जो हैं मेरे हस्बैंड अपने सैलड के ऊपर ना नमक मिर्च मसाले तूड़ रहे हैं। बाउल बना के मैंने सैलड का रख दिया था तो मैंने कहा नमक मिर्च जो है ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल लें। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो सारे मसाले इसके ऊपर डाल रहे हैं। और यहाँ पर ये देखें अब चावल जो मैं दम लगा के गई थी ना उनकी आपको मैं लुक दिखाऊं कितने मज़े के आलू वाले चावल बने हैं ना। स्पाइसी स्पाइसी से बड़े मज़े के बने थे। तो जैसे जैसे ही मैं अपने हस्बैंड के लिए डाल रही थी वैसे वैसे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था। तो देखें कितने मज़े के लगते हैं सर्दियों में इस तरह के चावल ना। किस किस को पसंद हैं ये आलू वाले चावल या आलू मटर वाले चावल मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये मेरे हस्बैंड ने ना 7 एग बॉयल करवाए थे तो मैंने कहा चलें ये भी चावलों के ऊपर ना ऐसे ही काट के इसको रख देती हूँ। अब ये हमारे चावल बन गए जी पोटैटो बॉयल एग राइस। तो ये देखें कितने मज़े के चावल बने हैं साथ में बॉयल एग हों साथ में चावल हों क्या मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे तो हस्बैंड कहते आप अपनी डेकोरेशन बाद में कर लेना पहले मुझे खाना दे दो। उनको लगी हुई है भूख क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने आपको पहले भी बताया ना आलू वाली चीज़ें जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू की जो भी डिश मैं इनको बना के दे दूँ ना उस दिन इनकी ईद होती है और ये बड़े शौक से खा लेते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं जी वालमार्ट। वालमार्ट से क्या लेना? वालमार्ट से क्या लेना? वालमार्ट से में ऑयल 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 लेना है ऑयल। के वो है भी न्यू जर्सी वैसे न्यू जर्सी वाला ही है इस तरह ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾ ਸੀ सब तो नहीं जी है ना दूर ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਓਏ क्या हुआ ਧੁੱਪ 'ਚ ਧੁੱਪ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਧੁੱਪ 'ਚ ਤਪਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ तपिश नहीं है ਨਹੀਂ। अब लाने जन्नों से पाएगा ना तो तपिश ही देगा तो ਜਨਮ 'ਚ ਤਾਂ ਤਪਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਟ ਫੜ ਲਓ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਲੈ ਆਓ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ। I'm on wrong side no ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਸੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ इधरों नहीं ऐ नु जाओ। ये देखें यहाँ पे कितनी प्यारी शर्टें लगी हुई हैं। ये काम देखें करना ना वो करिए हाँ दीदियाँ शर्टें कितनी खूबसूरत है। जरा काम करना वो भी करांगे। कोट भी अच्छे आए जी। ओयल है ओयल। अब $12 की एक कैंडी च
ना तो कुछ सोया सॉस देखते हैं। अच्छा तो यूँ सोया सॉस है हाँ। मस्टर्ड ना ले ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ मस्टर्ड ना ले, ये ऐसी एलर्जी होती है। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, मैं तुझे बता रहा हूँ मस्टर्ड से एलर्जी होती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਹਨੀ ਚੁੱਕ ਲਾ ਇੱਕ, ਹਨੀ ਹਨੀ चलो स्नैक स्नैक एक लिटिल बाइट्स ले लो। ऐड मोटा चलता है और फिर ब्रेड चॉकलेट मैं ब्रेड भी चुकनी है, उतों तक नीले पहुंचा वाली। दे सही। नीले वाली हाँ, $5 लगाया। ਕਿਹਦੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ? केक लेना? डोरिटोस क्या तो सस्ता है, ਅਸੀਂ 7 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਹੈ। हाँ 7 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। पापा टोटिया लेना, टोटिया ये मैं कहना टोटिया ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ब्रेडा ही ने। तो आज यहाँ पर जी बस हम जल्दी जल्दी से यहाँ से वालमार्ट से शॉपिंग कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने लेना था अपनी गाड़ी का ऑयल, तो मुझे भी साथ ले आए। अब्दुल घर है क्योंकि अब हमें ना अब्दुल की टेंशन नहीं होती क्योंकि अब्दुल की फुप्पो ऊपर है, तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड ना दोनों ही अब शॉपिंग पे निकल आते हैं, वरना न्यू जर्सी में हम कभी भी अब्दुल को ना अकेले घर छोड़ के नहीं गए थे। तो यहाँ पर एक हमें फ़ायदा ये हो गया है कि अब हम दोनों ना रिलैक्स होकर शॉपिंग कर लेते हैं और अब्दुल की हमें फ़िक्र नहीं होती। यहाँ पर आपको पता है कि घरों में अकेले बच्चों को छोड़ना अलाउड भी नहीं है, लीगल तौर पे ना बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं इधर ऑयल वाली साइड पे, जहाँ से मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी का ऑयल लेना था। ब्रेड वगैरह हमने ले ली थी, तो अब यहाँ से हम ऑयल लेंगे और फिर घर जाएंगे। ये देखें इधर सारा गाड़ियों का सामान पड़ा होता है और हस्बैंड मेरे ये देखें अपना जो भी इन्होंने फ़िल्टर, जो गाड़ी का ऑयल वो लेना है वो चेक कर रहे हैं। फिल्टर है फिल्टर। बच्चों के कितने कितने प्यारे टॉयज हैं, $14 $15 का एक। ये होगा सॉल्ट, ये सॉल्ट भी आ गया है। बच्चों की गाड़ियाँ कितनी प्यारी हैं। अब्दुल आता ना, अब्दुल ने कहना था ये भी ले दो वो भी ले दो, ये भी ले दो वो भी ले दो। ड्राइव हीट, ये सॉल्ट है, ये वाला हमने वहाँ से भी लिया था। ये आप ढूंढ क्या रहे हैं? फिल्टर फिल्टर चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं फिल्टर ढूंढने के लिए। इधर क्या है? सारा गड्डियों का सामान है, सारा जो जो गाड़ियों के लिए चाहिए वही सारा सामान है।
पता नहीं की है ये गार्बेज है, गार्बेज के लिए गार्बेज बिन। तो यहाँ पर इधर देखें जी, अभी मेरे हस्बैंड का जो फ़िल्टर ढूंढने का काम है ना वो जारी और सारी है। तो यहाँ पर ये देखें कितनी देर तक मुकम्मल होता है, कैसे चौकड़ी मार के ना अपनी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर जी वालमार्ट से मेरे हस्बैंड ने जो ऑयल और फ़िल्टर लेना था वो ले लिया हमने। अब हम जा रहे हैं घर। तो देखें कैसे शाम हो गई है। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।